भारत की तैयारी चाहे कुछ भी हो, भारत के दावे चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान ने भारत को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। और ईरान से जो झटका मिला वह निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। लेकिन जिस ईरान ने भारत को जितना बड़ा झटका दिया, इसी ईरान ने चीन को उतना ही बड़ा फायदा दिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान ने धमकी दी है कि वह किसी भी जहाज को आने जाने नहीं देगा, खास करके ऐसे जहाज को जिसका संबंध या तो पश्चिमी देशों से जुड़ा है या ऐसे देशों के जहाज जिन देशों पर ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया। और अब तो एक बेहद ही चौंकाने वाली ताजा रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान ने लगभग 55 से 60 देशों की लिस्ट तैयार की है। और इन 55 से 60 देशों की लिस्ट में लगभग पूरा यूरोप, इजराइल और अमेरिका के अलावा खुद मिडल ईस्ट एशिया के 15 देश शामिल हैं। अब ईरान की ओर से इन देशों के लिस्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ईरान इन 55 या 60 देशों से जुड़े जहाजों को सीधे निशाना बना सकता है। यानी कि ईरान ने एक तरीके से आधी दुनिया के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की तैयारियां की है। यहाँ तक कि ईरान फिलहाल भारत आने जाने वाले जहाजों को भी कोई छूट नहीं दे रहा। लेकिन अब इसी ईरान ने चीन को बहुत ही बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी एडवांटेज दिया है। खबर कुछ ऐसी है कि ईरान संकट की वजह से जहां पूरी दुनिया के सामने तेल, गैस और ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, तो इसी संकट के बीच ईरान ने चीन को बहुत ही चुपके से करोड़ों टन कच्चे तेल की सप्लाई की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े युद्ध के बावजूद ईरान ने अपने शैडो फ्लीट के माध्यम से चीन को बहुत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की सप्लाई की। और युद्ध के बावजूद चीन ने ईरान के सबसे ज्यादा तेल खरीदे। और जैसा कि चीन और ईरान के बीच में 25 सालों की रणनीतिक साझेदारी मौजूद है, इसलिए चीन के जहाजों को ईरान की ओर से पूरी छूट मिली है। यानी चीन के किसी भी व्यापारिक जहाज को ईरान निशाना नहीं बनाएगा। उल्टे ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करके चीन और ईरान के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर तेल का खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो एशिया के दो बड़े देश यानी चीन और भारत के बीच में सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने है, क्योंकि भारत पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान से तेल नहीं लेता। लेकिन भारत, जो कि मिडल ईस्ट एशिया के बाकी देशों से तेल मंगाता है, उन तेल के रास्तों में ईरान खड़ा है। ऐसा नहीं है कि ईरान भारत के जहाजों को टारगेट करेगा, बल्कि ईरान का कहना है कि वह तो उन देशों के जहाजों को टारगेट करेगा जिन देशों ने अपने देश में अमेरिकी सैन्य अड्डों को मंजूरी दी। अब भले ही उन जहाजों में तेल भारत का ही क्यों ना हो, लेकिन चीन यहाँ पर सीधे सीधे फायदे में है, क्योंकि चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान का तेल खरीदना नहीं छोड़ा, जिससे कि इस समय ईरान के तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन को सप्लाई हो रहा है। लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध है, उस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा चीन को मिल चुका है। और बदले में चीन ईरान के मिसाइलों के लिए ईंधन और बाकी सामग्रियों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन भारत, जो कि फिलहाल तटस्थ बना बैठा है, भारत ना तो युद्ध के पक्ष में है, ना ही किसी देश के पक्ष में है। लेकिन फिर भी ईरान युद्ध के संकट से भारत खुद को बचा नहीं पाया, क्योंकि भारत जिस प्रकार से घरेलू गैस के सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि तेल और गैस को लेकर जो हालात है, वह आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खराब होंगे।